सकते हैं। इफ्तिखार साहब, असल में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है। असल पॉइंट ये है, एक आइन और कानून के आप, मैं जानता हूं, एक बहुत बड़े फॉलोअर हैं, हम उसमें से निकल नहीं सकते। क्या ये सब कुछ बहानेबाजियां हैं? क्या ये जानबूझ के कोर्ट्स को जो है कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश है कि ताकि किसी तरह 90 दिन की वो डेडलाइन जो है वो क्रॉस हो जाए और कहानी अक्टूबर तक चली जाए? 90 दिन तो क्रॉस भी हो गई है। कहाँ गए वो 90 दिन? कब असेंबली डिसॉल्व हुई थी? कब असेंबली की डिसोल्यूशन का नोटिफिकेशन हुआ था? उसके बाद 90 दिन कब पूरे हो गए? मुझे अफसोस इस बात का है कि 9 जजेज एक तरफ हैं और 6 जजेज एक तरफ हैं, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मंगल को फैसला हो जाएगा। 3 रुकनी जो बेंच है वो फैसला कर देगा कि इलेक्शन कराओ। क्या मज़े की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी कुल स्ट्रेंथ कितनी है, उसके 3 जज फैसला करेंगे कि इलेक्शन कराओ, वो फिर अपील में चले जाएंगे। 90 दिन की वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये 90 दिन की कहानी इनको बड़ी याद आती है। उस आइन में 90 दिन के अलावा और बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें मुझ गरीबों के हकूक़ के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, कभी तो उस पर बहस नहीं हुई। उस आइन में ये भी लिखा हुआ है कि सूद ख़त्म करना है, इस पर कभी कोई बात नहीं हुई। उस आइन में ये भी लिखा हुआ है कि हमें आवाम को तालीम देनी है, उस पर तो कोई नहीं हुआ। इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो वो वाली बात होगी ना, व्हाट अबाउट दैट वाला आर्गुमेंट है। अभी तो सर इलेक्शन की बात है ना। नो, अभी तो इलेक्शन की बात है। इट इज नॉट, आप मानते हैं, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। मुझे बात करने दें। नहीं, मंसूर साहब, मैं आपको बताऊंगा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे और नहीं हो रहे। 90 दिन गुजर गए हैं, होंगे नहीं 90 दिन गुजर गए हैं। वो तो यही नजर आ रहा है, प्रेडिक्शन तो यही होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। नहीं, आप एक मिनट है मंसूर साहब एक मिनट कह रहे हैं 90 दिन गुजर गए हैं, अब क्या करें फिर हम? तो सर इसका मतलब 180 दिन आगे ले जाएं फिर? नो, तो फिर ये इसके लिए पंचायत बना ले, जो आज पंचायती निजाम का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें कहा कि पंचायती फैसला करके मेरे पास आ जाओ। वो कौन है फैसला करने वाला? अगर वो 90 दिन के ऊपर इसको जिंदगी और मौत का मसला बना के बैठ गया पाकिस्तान का, तो वो कौन है ये फैसला करने वाला कि जाओ पंचायत करके आओ और मेरे पास और फिर नई तारीख ले लो? इफ्तिखार साहब गुजारिश, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू हो रही है, नेशनल टेलीविजन के ऊपर हम बैठे हुए हैं, ये बिला वजह का तो मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पंचायत की बात की है, उन्होंने पंचायत की बात की है ना। उन्होंने कहा जाए दोनों फ्री तय करके मेरे पास आ जाए और मैं नई तारीख दे देता हूँ। किसी ने तो की है ना। मैं तो आज की प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ सर, मैं आज की प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? आज ये बात हुई है नहीं हुई? आ गया सर, पॉइंट आ गया इफ्तिखार साहब। अजहर साहब क्या फरमा रहे हैं? और ये पॉइंट भी आ गया कि ये मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, 90 दिन की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं। पहली तो बात है 90 दिन अभी गुजरे नहीं है। ये असेंबलियां 16 तारीख को डिसॉल्व हुई थी, तो 16 से अगर 90 दिन लगाए तो इंतजार करते हैं मंगल को इंतजार करते हैं। सुन ले, नहीं सर मंगल को खत्म कर रहा हूं इफ्तिखार साहब। सर वो 17 अप्रैल तक अभी असेंबलियां हैं और 30 अप्रैल तक का शेड्यूल अभी भी मौजूद है। वो शेड्यूल अभी भी इंप्लीमेंट हो सकता है। और दूसरा जो पंचायती 13 दिन में इलेक्शन करवा लीजिएगा। सर खत्म कर रहा हूं। सबसे पहले जो पंचायती फैसले की बात की थी जस्टिस सईद मंसूर, अजहर सदीक साहब आपको बहुत बुरा लगा और मंसूर साहब को भी मेरा रवैया बुरा लगा। क्या ये हकीकत नहीं कि आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि दोनों फ्रीकैन जाएं, बात करके मेरे पास आ जाएं? उसकी वजह मैं बताता हूं। जब वो बात करके आएंगे तो 90 दिन की डिबेट है सर, इसमें बुरी बात क्या है? मुझे बताइए, इसमें क्या बुरी बात है? अगर बैठ के जमहूरी तरीके से जमहूरी पार्टियां आपस में बैठ के रिजॉल्व कर लें, इसमें कुछ बुरा है? मंसूर साहब, मैं इलेक्शन का हामी हूं, लेकिन खेल 90 दिन की हो रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर वो दोनों फ्रीकैन 90 दिन पे नहीं मानते तो फिर ये 90 दिन के जो खेल पर हमें मुतासर किया जा रहा है, आवाम को, उनके मसाइल को सुना नहीं जा रहा, उनके मसाइल पे कोई बात नहीं करता। इफ्तिखार साहब मुझे इजाजत दीजिए एक सवाल करने की। सर आपको इस बात का अंदाजा है, मैं सिर्फ क्योंकि तारीख नोट हो रही है इस वक्त, मैं तारिक साहब से ये सवाल करूंगा कि सर अगर एक दफा ये 90 दिन की डेडलाइन क्रॉस हो गई या ये 30 अप्रैल के इलेक्शंस ना हुए तो पाकिस्तान की तारीख में किस किस्म का एक प्रेसिडेंट सेट होगा? और उसके बाद आज से 5 साल के बाद जिसकी भी हुकूमत होगी और जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो उस वक्त क्या क्या जवाब दिए जा सकेंगे? नहीं है पैसे हमारे पास, नहीं है सिक्योरिटी हमारे पास, जो करना कर लो, नहीं होंगे इलेक्शन, 6 महीने नहीं होंगे, मैं बताता हूं क्या हाल होगा? मंसूर साहब मैं हाल बताता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट प्यारी एक अमर आता है, उसको कहते हैं कि तुम 3 साल तक जो चाहो मर्जी करो। कहां थे 90 दिन? कहां था आइन? कहां थी आइन की वायलेशन? कहां थी आर्टिकल 6? वो ठीक था सर, वो ठीक था इसको आप बताइए, वो ठीक था? गलत था ना? गलत था। तो आए ना फिर सजा मिलनी चाहिए, तमाम जजेस को सजा मिलनी चाहिए, तमाम जजेस को सजा मिलनी चाहिए, तमाम एबेटर्स को सजा मिलनी चाहिए। अगर आइन की बात है तो तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए तारड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तारड़ साहब की बात सुनिएगा। आइन का आर्टिकल 224 क्या कहता है?
पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि आइन के खालिक ने ये बात सोची थी कि मुल्क में हमेशा बैक वक्त इलेक्शन होंगे। आप इंडिया का एग्जांपल लें, इंडिया में कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि जिसका इलेक्शन हो जाए और उस इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट पूरे इंडिया के नेशनल इलेक्शन के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो। पंजाब इज 55% ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप आर्टिकल 224 को कहां लेके और जब जाएंगे? स्टेट इलेक्शंस होते हैं, एक मिनट तारिक साहब एक मिनट, अगर आपने इंडिया के एग्जांपल दी है, जरा मुझे ये बताइए कि जब वहां पे स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट क्या उसी जमात की होती है, कोई और जमात होती है? वहां तो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो सर मैं यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर महाराष्ट्र की स्टेट के वहां पे अपने स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो दिल्ली के अंदर जरूरी है सरकार कोई और हो या केयर टेकर होती है, ये बताइएगा। नहीं, देखिए वो सरकार कोई और भी होती है और हमेशा होती है, बात ये नहीं है। मैं थैंक यू सो मच।